हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चित्रा प्रकाशन के कक्षा 12 के गणित का पहला अध्याय 1.1 के कुछ बेसिक के मुख्य बिंदु तथा उनके महत्वपूर्ण उदाहरणों को समझेंगे और फिर इस वीडियो के अगले भाग में प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। आशा करेंगे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप सबके लिए लाभदायक होंगे। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेडिंग हमारा संबंध। तो संबंध की परिभाषा क्या होती है? देखिए, समुच्च ए से समुच्च बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्च होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई आर है और वो सबसेट है यानी उपसमुच्च है ए क्रॉस बी का, तो वो आर ए से बी में एक संबंध है। यदि ए कामा बी आर का एलिमेंट है, यदि ऑर्डर पेयर ए कामा बी आर का एलिमेंट है, तो इसे ए आर बी लिखा जाता है। और इसको पढ़ते हैं ए रिलेटेड टू बी, यानी कहने का अर्थ ये है कि ए बी से संबंध आर के द्वारा संबंधित है। और यदि ए कामा बी आर का एलिमेंट नहीं है, तो इसे ए आर बी इस प्रकार लिखा जाता है। इसको पढ़ते हैं ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। कहने का अर्थ यह है कि ए बी से संबंध आर के द्वारा संबंधित नहीं है। यदि समुच्च ए योम बी दो अरिक्त परिमित समुच्च हैं, जिनमें क्रमशः यम योम यन अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में यम यन अवयव होंगे तथा ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या टू पर पावर यम एन होगी।
जबकि हमें पता है कि A क्रॉस B का प्रत्येक उपसमुच्चय A से B में एक संबंध होता है। अतः A से B में संबंधों की कुल संख्या 2m × n होती है। देखिए संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार में है पहला रिक्त संबंध। रिक्त संबंध जो होता है उसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई भी हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस B का, इसीलिए फाई के संबंध को हम रिक्त संबंध कहते हैं। और रिक्त संबंध जो है वो A से B में सबसे छोटा संबंध है। सबसे छोटा संबंध। अब सार्वत्रिक संबंध देखिए, A क्रॉस B भी सबसेट है A क्रॉस B का। प्रत्येक सब उपसमुच्चय या समुच्चय एक दूसरे का सबसेट होता है। तो R बराबर A क्रॉस B को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक संबंध। और यह A से B में सबसे बड़ा संबंध होता है। सबसे बड़ा संबंध है। रिक्त संबंध व सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ या ट्रिवियल संबंध भी कहते हैं। उदाहरण, यदि A बराबर A B C D एवं B W X Y Z है तो निम्नलिखित में कौन समुच्चय A से B में एक संबंध है? कार्ड सहित लिखिए। यहाँ संबंध 4 प्रकार के संबंध दिए गए हैं। R1 दिया गया है, R2 दिया गया है, R3 दिया गया है, R4 दिया गया है। और यह बताना है कि इसमें से कौन कौन A से B में एक संबंध है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, A को यहाँ A की वैल्यू देखते हैं क्या है, A B C और D। इसी प्रकार हमारा B सेट में जो एलिमेंट है वो क्या है, W X Y और Z। हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, A क्रॉस B निकाल लेते हैं। और A क्रॉस B निकाल करके ये देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा इस A क्रॉस B का उपसमुच्चय है। जो उपसमुच्चय होगा वह संबंध होगा और अदरवाइज वह संबंध, बाकी जो उपसमुच्चय नहीं होगा वो उसका संबंध नहीं रखेगा। तो चलिए देखते हैं, इसके निकालते हैं। तो यहाँ A कामा W, उसके बाद A कामा X, उसके बाद A कामा Y और A कामा Z एंड B कामा W, B कामा X, B कामा Y, B कामा Z और C कामा W, C कामा X, C कामा Y, C कामा Z, D कामा W, D कामा X, D कामा Y और D कामा Z। ये हो गया हमारा A क्रॉस B। अब ये देखते हैं, चलो देखो R1 पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि R1 हमारा क्या है। तो देखिए R1 जो है वो है A कामा W। देखिए A कामा W यहाँ है, B कामा Y, B कामा Y भी है, C कामा Z, C कामा Z भी है। तो अतः
पहले ले लिखेंगे हम कि R1 जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, यानी उपसमुच्चय है A क्रॉस B का। अतः R1 A से B में एक संबंध है। अब बात करते हैं R2 के लिए। R2 में देखिए x कामा b, देखिए x कामा b यहाँ कहीं है, x कामा b देखिए नहीं है, x कामा b यहाँ पर कहीं नहीं है। तो जब x कामा b इसके अंदर नहीं है तो हम लिखेंगे R2 सबसेट नहीं है A क्रॉस B का। अतः R2 A से B में एक संबंध नहीं है, नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरे में देखिए यानी R3 की बात करेंगे तो R3 में A कामा W, देखिए A कामा W है, A कामा X है, D कामा W यहाँ है, C कामा Y यहाँ है और B कामा Y कहाँ यहाँ पर है। तो देखिए क्या लिखेंगे कि R3 सबसेट है A क्रॉस B का। अतः R3 A से B में एक संबंध है। अब बात करते हैं चौथा यानी R4 की। तो R4 में है A कामा W है, X कामा A यहाँ पर कहीं नहीं है, X कामा A यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि R4 सबसेट नहीं है A क्रॉस B का। अतः R4 A से B में एक संबंध नहीं है। ठीक है, उदाहरण समुच्चय n पर संबंध R निम्नवत परिभाषित है। जो R संबंध है उसमें A कामा B है सच डेट A और B कहाँ के हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के एलिमेंट हैं। तथा जो संबंध R है वो A कामा B इस प्रकार संबंधित हैं कि A बराबर B स्क्वायर। कहने का अर्थ ये है कि जो बाद में आया है उसका स्क्वायर करने पर भी A के इक्वल आए। ठीक है, तो क्या निम्नलिखित कथन सत्य है। पहला ये दिखाना है कि प्रत्येक A के लिए यानी नेचुरल नंबर में कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए A कामा A हमेशा R के अंदर होगा, ये देखना है। दूसरा कह रहा है A कामा B, अगर कोई भी हम एक A और कोई भी एक B की वैल्यू अगर हम n से लेते हैं तो वह B कामा A यानी उसको पलट कर रखने पर यानी A के स्थान पर B और B के स्थान पर A रखने पर भी जो वैल्यू मिलेगी वह R के अंदर होगी। ऐसे कह रहा है कि अगर A कामा B R में है और B कामा C भी R में है तो क्या A कामा C भी R में होगा। प्रत्येक A B C जो नेचुरल नंबर है प्रत्येक नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका हल कैसे होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। चलिए देखिए, हमको पता है कि प्राकृत संख्या हमेशा n की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे चलती है। तो हम पहले क्वेश्चन A के लिए अगर हम बात करें तो चलो हम एक बार 1 ले लेते हैं, यानी A की वैल्यू 1 लेते हैं। तो ये 1 कामा 1 देखते हैं R में है कि नहीं। देखो इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे वाले का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यह R के अंदर है। लेकिन अब ये तो R के अंदर है, लेकिन अगर देखो तो 2 कामा 2 के बारे में अगर देखो कि R के अंदर है कि नहीं है, तो इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। क्या यह 2 4 के बराबर है, नहीं बराबर है, यानी यह भी R के अंदर नहीं है। ऐसे 3 कामा 3 को हम देखेंगे तो 3 त्रिका 9, जब स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ 3 है तो 9 3 के इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं है एंड सो ऑन ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक A कंटेन इन A जो है n का अगर एलिमेंट है के लिए A कामा A
आर में नहीं होगा। अर्थात यह सत्य नहीं है, यानी ये सत्य नहीं है। अब अगर हम बी के लिए बात करते हैं, दूसरे के लिए देखिए, तो अगर हम यहाँ रखते हैं कि ए कामा बी आर में है, तो ए कामा बी आर में होने के लिए अगर हम कहें कि कोई एग्जाम्पल्स ले लें 1 और 2 में, एग्जाम्पल ले लें 4,2 कंटेन इन आर, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 इसके अंदर है। तो इसको पलट कर देखिए, तो पलट कर लिखेंगे तो 2,4 देखते हैं आर में होगा कि नहीं होगा। तो 2,4 जब देखेंगे तो देखिए 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हो जाएगा 16। 16 क्या 2 के बराबर है? नहीं। तो ए कामा बी के तो आर में है, लेकिन बी कामा ए आर के अंदर नहीं है, अतः यह भी सत्य नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे के लिए। तीसरे में देखिए सी के लिए हम देखते हैं। सी में कह रहा है कि ए कामा बी अगर आर में है और बी कामा सी भी आर में है, ए कामा बी आर में है और बी कामा सी भी आर में है, तो क्या सी कामा ए आर में होगा कि नहीं होगा? तो देखिए इसमें हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 16,4। तो देखिए ये आर में है कि नहीं है? है, क्योंकि 4 चौक के 16, 16 के इक्वल आ रहा है, तो यह आर में है। और 4,2 ये भी देखिए आर में है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 के इक्वल आ रहा है, तो ये भी आर है। तो देखो ए कामा बी और बी कामा सी, तो हमें क्या करना है, ये देखना है ए कामा सी आर में है कि नहीं। तो देखो 16,2 यानी 16,2 यह आर में है कि नहीं है। तो 2 दूनी 4, क्या 4 16 के बराबर है? तो नहीं बराबर है, इसलिए यह भी आर में नहीं है, यानी यह तीसरा वाला भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अगला उदाहरण देखिए। माना ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर ए कामा बी, ए जो है वो बी की बहन है। इसमें कह रहा है कि आर जो संबंध है वो ए कामा बी का टाइप के लोग हैं उसमें। अब ए कामा बी टाइप में वो क्या है, ए जो है वो बी की क्या है, बहन है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। तो देखिए जब ए से एलिमेंट हमको उठाने हैं, ए और बी दो के दोनों हमारे कहाँ से आएंगे, ए से आएंगे। और ए एक ऐसा सेट है जिसमें बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थी हैं। एक ऐसा समुच्चय है जिसमें बालकों माने लड़के हैं, उस स्कूल में सभी के सभी लड़के हैं और उन विद्यार्थियों का जो समूह है उसको ए कहा है। अब ए में से अगर हमें ए और बी दोनों निकालने हैं तो उसमें से जो भी आएंगे वो लड़के ही आएंगे। तो जब लड़के आएंगे तो क्या ए बी की बहन हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो जब ऐसे संबंध आ जाएं जिसको बनना नहीं बन पाए या जिसका होना मतलब ना हो पाए, अनिश्चित हो, क्योंकि अब वहाँ जब बच्चे हैं यानी बालक हैं तो वो बहन कैसे हो सकती है? यानी यह संबंध यह एक रिक्त संबंध है। और रिक्त संबंध को हम कैसे लिखते हैं? R = 5। क्योंकि विद्यार्थी स्कूल के सभी विद्यार्थी बालक हैं।